बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मकरूहात के मुतल्लिक़ मसाइल अर्ज़ करूँगा। बाकी ये पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। नाचीज़ बंदा अल्लामा तारिक़ सैयद करमानी बस्ती यासराबाद चक मुग़ल तहसील मेरठ ज़िला बिहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चैनल को एक चैनल है जिसका नाम है करमानी टीवी। उसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लेकर रहा हूँ। उसका नाम है तफसीर करमानी। वो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाइक लोगों तक पहुँचाना है। और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3 जिससे मैं आपकी खिदमत में मसाइल अर्ज़ कर रहा हूँ। और तीसरा मेरा चैनल है अकबर करमानी, उसमें भी दीनी मसाइल है। आपने इन चैनलों को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करना है और उसको सुनना है, लोगों तक पहुँचाना है, इस्लाम को हर कान में पहुँचाना है। अब मैं आपको मकरूहात के मुतल्लिक़ फ़कीह मसाइल अर्ज़ करता हूँ। कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई हो या दामन समेटे नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीम या खा है। पेशतर से चढ़ी हो या नमाज में चढ़ाई हो। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। शिद्दत का पाखाना पेशाब मालूम होते वक़्त या गुलबा रिहा के वक़्त नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और मकरूह तहरीमी जो है ये हराम के नज़दीक होता है। हदीस में है कि जब जमात कायम की जाए और किसी को बैतुल खला जाना हो तो पहले बैतुल खला को जाए। इस हदीस को तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है और अबू दाऊद निसाई और मालिक ने भी उसकी भी से रवायत किया है। नमाज शुरू करने से पेशतर अगर इन चीज़ों का गुलबा हो तो वक़्त में वो सत होते हुए शुरू ही ममनू और गुनाह है। क़ज़ाए हाजत मुक़द्दम है अगरचे जमात जाती रहने का अंदेशा हो। और अगर देखता है कि क़ज़ाए हाजत और वुज़ू के बाद वक़्त जाता रहेगा तो वक़्त की रियायत मुक़द्दम है। नमाज पढ़ ले और अगर इसराए नमाज में ये हालत पैदा हो जाए और वक़्त में गुंजाइश हो तो तोड़ देना वाजिब है। और अगर इसी तरह पढ़ ली तो गुनहगार होगा। ये मसला दुर मुख्तार की शरह है रिद्दुल मुख्तार जिसको फतावा शाह भी कहते हैं, उसमें भी मौजूद है और ये बहार शरीयत में भी मसला मौजूद है। जोड़ा बांधे हुए नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी और नमाज में जोड़ा बांधा तो फासिद हो जाएगी नमाज। कंकरियां हटाना मकरूह तहरीमी है मगर जिस वक़्त के पूरे तौर पर जो है बरवज्जह सुन्नत सजदादार न होता तो एक बार की इजाज़त है शरीयत में और बचना बेहतर है। और अगर बग़ैर हटाए वाजिब अदा न हो तो हटाना फिर वाजिब हो जाता है और वाजिब है अगर एक बार में ज़्यादा की हाजत पड़े। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है। ये हज़रत अलाउद्दीन हस्सा रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है और इसकी शरह रिद्दुल मुख्तार अमीन शरीफ साहब ने लिखी है, उसमें भी ये मसला मौजूद है और बहार शरीयत ने भी लिखा है। अंगुलियाँ चटकाना, उंगलियों की कैंची बांधना यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी हराम के नज़दीक होता है। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। नमाज के लिए जाते वक़्त और नमाज के इंतज़ार में भी ये दोनों चीज़ें मकरूह हैं और अगर नमाज में हैं तो तवाब नमाज में तो कराहत नहीं जबकि किसी हाजत के लिए हो। ये मसला दुर मुख्तार किताब में मौजूद है और बहार शरीयत ने भी लिखा है। कमर पर हाथ रखना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी कमर पर हाथ रखना ना चाहिए। इधर उधर मुंह फेर कर देखना मकरूह तहरीमी है। कुल चेहरा फिर गया नमाज अगर मुंह न फिरे सिर्फ कंघियों से इधर उधर भला हाजा देखे तो कराहत जो है मेरे दोस्तों तरजीह है। और नादरन किसी गर्ज सही है तो इस्लाह हज नहीं निगाह आसमान की तरफ उठाना भी मकरूह तहरीमी है। यानी नमाज में ऊपर आंखें आसमान की तरफ देखना नमाज में मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी नमाज हराम के नज़दीक होती है। बार बार मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये मसला तशद्दुद या सजदों के दरमियान में कुत्ते की तरह बैठना यानी घुटनों को सीने से मिलाकर दोनों हाथों को ज़मीन पर रख कर सुरीन के बल जो है बैठना। मर्द का सजदे में कलाइयों को बिछाना, किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। यूं ही दूसरे शख्स को नमाजी की तरह मुँह करना भी नाजायज़ व गुनाह है। यानी अगर नमाजी की जानब से हो तो कराहत नमाजी पर है और वरना उस पर। अगर नमाजी और उस शख्स के दरमियान जिसका मुंह नमाजी की जानब है फासला हो जब भी कराहत है मगर जब कोई शायद दरमियान में हाल हो, क़ियाम में भी सामना न हो तो हर्ज नहीं। और अगर क़ियाम में मुआजा
हो, कऊद में हो, मसलन दोनों के दरमियान एक शख्स नमाजी की तरह बैठ गया कि उस सूरत में कऊद में तो मुवाजबा ना होगा मगर क़ियाम में होगा, तो अब भी कराहत है। ये मसला रिद्दुल महतार में मौजूद है। गज़ल मोहतरम ऐसे मैंने तस्वीरों के ऊपर देखे, तस्वीर तो बकरू गुनाह है। ऐसे आदमी हैं जो एक लंगोटी पहनकर जिस तरह दोनों अपने गोडों को खड़ा करके, घुटनों को खड़ा करके और फिर बांध लेते हैं, इसी के मुतल्लिक़ मैं मसला कर रहा हूँ। ऐसे भी तस्वीरें मैंने देखी हैं। फिर उसको अज़ीज़ मोहतरम क्या जाने लोग क्या समझते हैं। कपड़े में इस तरह लिपट जाना के हाथ भी बाहर न हो मकरूह तहरीमी है। अलावा नमाज के भी बेज़रूरत उस तरह कपड़े में लिपटना ना चाहिए और ख़तरा की जगह सख्त ममनू है। एतजा यानी पगड़ी इस तरह बांधना के बीच सर पर न हो मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी मेरे दोस्तों इसी तरह जो मैंने मसला किया है, नमाज में इसी तरह जो है अमामा बांधना मकरूह है। यूं ही नाक और मुंह को छुपाना और बेज़रूरत खनखार निकालना ये सब मकरूह तहरीमी है। ये मसला दुर मुख्तार में भी है और ये उर्दू की किताब है बहार शरीयत, उसमें भी मौजूद है, और ये फतावा आलमगीरी में भी मसला मौजूद है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। नमाज में बिलकसरत जमाही लेना मकरूह तहरीमी है और ख़ुद आए तो हज नहीं है मगर रोकना मुस्तहब है। और रुके से न रुके तो होंठ को दांतों से दबाए, उस पर भी न रुके तो दाना या बायां हाथ मुंह पर रख दे या आस्तीन से मुंह छुपा ले। क़ियाम में जो है दाहिने हाथ से ढांके और दूसरे मौका पर बाएं हाथ से। ये मराकिउल फलाह में मसला मौजूद है और बहार शरीयत में भी ये मसला मौजूद है। अंबिया अलैहिस्सलाम इससे महफूज है जमाई से, इसलिए कि उसमें शैतानी मुदाखलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाई शैतान की तरफ से है, जब तुम में से किसी को जमाई आए तो जहाँ तक मुमकिन हो रोके। इस हदीस को इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने सहीह में रिवायत किया है। बल्कि बाद रिवायतों में है कि शैतान मुँह में घुस जाता है, बाद में शैतान देख कर हंसता है। उलमा फरमाते हैं कि जो जमाई में मुंह खोल देता है शैतान उसके मुंह में थूक देता है, और वो जो कह की आवाज़ आती है वो शैतान का कह है। उसका मुंह बिगड़ा देख कर ठा करता है, मजाक करता है, और वो जो रतूबत निकलती है मुंह से वो शैतान का थूक है। इसके रोकने की बेहतर तरकीब ये है कि जब आती मालूम हो तो दिल में ख्याल करे कि अंबिया अलैहिस्सलाम इससे महफूज है, फ़ौरन रुक जाएगी। ये मसला रिद्दुल महतार में मौजूद है, जिसको फतावा शामी कहते हैं। जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजायज़ है। यूं ही नमाजी के सर पर यानी छत में हो या मुअल्लक हो या महल सजूद में हो कि उस पर सजदा वाक़या हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। यूं ही नमाजी के आगे या दाने बाएं तस्वीर का होना मकरूह तहरीमी है, और पस पुश्त होना भी मकरूह है। अगरचे तीनों सूरतों में कराहत उस वक़्त है कि तस्वीर आगे पीछे दाने बाएं मुअल्लक हो या नस्ब हो या दीवार वग़ैरह में मनकूश हो। अगर फर्श में है उस पर सजदा नहीं तो कराहत नहीं। अगर तस्वीर गैर जानदार की है जैसे दरिया पहाड़ वग़ैरह की तो उसमें कुछ हर्ज नहीं। ये आम किताब में मौजूद है। अगर तस्वीर ज़िल्लत की जगह हो, मसलन जूतियाँ उतारने की जगह या और किसी जगह फर्श पर के लोग उसे रोनते हों या तकिए पर के जानू वग़ैरह के नीचे रखा जाता हो, और ऐसी तस्वीर मकान में होने से कराहत नहीं है, ना उससे नमाज में कराहत आए ताकि जबकि सजदा उस पर ना हो। ये मसला दुर मुख्तार और बहार शरीयत ने लिखा है। मेरे दोस्तों, जिस तकिया पर तस्वीर हो उसे मंसूब करना, बड़ा हो ना रखना और आज़ाद तस्वीर में दाखिल होगा, और इस तरह होना नमाज को भी मकरूह कर देगा। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। अगर हाथ में या किसी जगह बदन में तस्वीर हो मगर कपड़ों से छुपी हो, या अंगूठी पर छोटी तस्वीर मनकूश हो, या आगे पीछे दाहिने बाएं और ऊपर नीचे की जगह छोटी तस्वीर हो, यानी इतनी के उसको ज़मीन पर रख कर खड़े होकर देखें तो आज़ाद की तस्वीर न दिखाई दे, या पाँव के नीचे या बैठने की जगह हो, तो इन सब सूरत में नमाज मकरूह नहीं। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। तस्वीर
जो है सरबरीदा या उनका चेहरा मिटा दिया हो, कागज़ या कपड़े या दीवार पर हो तो उस पर रोशनी फेर दी हो, या उसके सर या चेहरे को खोच डाला या धो डाला हो, कराहत नहीं है। ये मसला रिदुल महतार में मौजूद है। अगर तस्वीर का सर काटा हो मगर सर अपनी जगह पर लगा हो, अपने हनूज जुदा ना हो तो भी कराहत है। मसलन कपड़े पर तस्वीर थी, उसके गेट में पर सुलाई कर दी कि मसलन तौक के बन गई। ये मसला दुल मुख्तार, ये मसला रिदुल महतार में मौजूद है। ये मसला बहार शरीयत में मौजूद है। मिटाने में सिर्फ चेहरे का मिटाना कराहत से बचने के लिए काफ़ी है। अगर आँख या भूल या हाथ पाँव जुदा करने के लिए तो उससे कराहत दफ़ा होगी। ये मसला रिदुल महतार में मौजूद है। थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई है तो नमाज में कराहत नहीं। ये मसला दुल मुख्तार में मौजूद है। इंशाअल्लाह बकी मसाइल मकरूहात के मुतालिक फिर अर्ज़ करूँगा। आखिर में मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी और करमानी टीवी 3 को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है। मैं अल्लामा तारिफ सैयद करमानी बस यासराबाद चकमा से अर्ज़ करता हूँ, पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरे इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।